ये मिट्टी को हम लोग बचा के रख रहे हैं आज का दिन में। कल का दिन हम लोग कहाँ जाएगा? ये अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ बैठा है, हम लोग पूरा फॉरेस्ट रिजर्व का अंदर बैठा है। कल का दिन वहां से हम लोग को भाग आएगा। इसलिए जब तक हम लोग को कंपेंसेशन नहीं देगा, हम लोग ये प्रोजेक्ट होने बिल्कुल नहीं देगा। हम लोग चाहे जो भी हो जाए, हम लोग कल का दिन में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, हम लोग का कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट विल बी सोल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। क्योंकि हम लोग का रेस्ट छीना जा रहा है। तो और कमलम निजाम का बात करता है। कमलम निजाम तो क्या लेटने वाला, जबकि 1961 में जब पॉपुलेशन सेंसस होता है, उस समय से मतलब जितना भी नियर बाय विलेज है वो पहले से रिकॉग्नाइज था। तो कैसे कमलम निजाम डिक्लेयर कर सकता है? वो तो लेटने वाला कमलम निजाम। तो जब भी कमलम निजाम कर रहा है तो जितना यहाँ में पहले से सेटल हो चुका है, वो लोग अलग अलग जगह में वो देना चाहिए सरकार को। वो सब नहीं कहते, मनमर्जी कर रहा है। तो हम तो एक बात ही बोलेगा, नो डे नो कंपनसेशन, नो डे नो कंपनसेशन। हम लोग का वही स्टैंड रहेगा। हम तो वाटोंगा तरफ से है और हम लोग वाटोंगा एकदम स्टैंड है। पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग डैम होने नहीं देगा। थैंक यू। अभी खमजी विलेज से ओमिसोपुर खमजी विलेज काय ऑनलाइन करना मैसेज सब्सक्राइब करा था। First of all, a very warm good afternoon to one and all. So thanks for respected our Honorable Minister Madam and all the dignitaries present here. So, I'm Omisopur from Kamdi village. So, आज का मीटिंग में मैं सिर्फ अपना स्टैंड रखना चाहूँगा, जो कि है आप इतना लोगों का ग्रीवेंसेस को आप ऐसा बड़ी करके आप इतने लोगों का दिल दुखा के आप कैसे इतना बड़ा बेनिफिट लेगा TSDCL। तो वो चीज़ को भी आप थोड़ा संदर्भ में लाना है, वो चीज़ को भी आप याद करना है। यहाँ पर ट्राइबल आदमी लोगों के पास एज मोन्यूमेंट एज प्रॉपर्टी कुछ नहीं है अपना जो जनरेशन को सरपास करने के लिए। द ओनली थिंग वी हैव इज द लैंड, जिसको हम लोग बहुत मेहनत से बहुत सींच के बहुत प्यार से सींच सोच के बड़ा करते हैं। उसको हम लोग ब्लड एंड स्वेट के साथ ड्वेल करता है। तो वो चीज़ का हक आप नहीं देगा तो आज का दिन में ये प्रोजेक्ट भी नहीं होना है। बस मेरा इतना स्टैंड है। नो कंपेंसेशन, नो डेट। थैंक यू एवरीवन। Jamil tayo mo. Tanti takyo. Hello. First of all, very good afternoon to all. Respected Honorable Amila, Minister Madam and Deputy Chairperson and champions and other public leaders and dignitaries sitting here. तो सबसे पहले आज का मीटिंग इसलिए इकट्ठा हुआ है, मैंने सोचा था ये कमलम रिजर्व का कुछ सॉल्यूशन आएगा बोल के मीटिंग बुलाया गया है सोचा है। तो आज हम लोग का डेफो सर है, DC सर है, उनके बात सुनने के बाद तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा तो लगा नहीं। वो तो हमें ये बताने के लिए बुलाया गया है कि कमलम रिजर्व का अंदर जो है आप लोग का मट्टी है उसका जो है कंपेंसेट नहीं मिलेगा, ये बताने के लिए बुलाया गया है ऐसे लग रहा है। और वैसे सबको लगा होगा, वो तो सब जानते हैं, RR में लिखा गया है ये फॉरेस्ट रिजर्व का अंदर जो भी होता है वो सरकार का होगा, ऐसे लिखा गया है। और वो बताने के लिए शायद हमें बुलाया है, तो हमें ये कतई मंजूर नहीं है। और ये
तेहरी जो रिलायंस से खड़े शायद ट्यूशन 4 में रिलायंस आया था, पब्लिक हियरिंग ट्यूशन 14 में हुआ था, शायद रिलायंस में भी था। उस समय हम लोग हियरिंग में मैं था, सुबह 9 बजे से लेके नेक्स्ट दिन 2:30 तक हुआ था। वो अच्छा से पब्लिक हियरिंग अच्छा था, लेकिन हम लोग भी प्रो था उस समय। अभी भी आई एम नॉट interested to talk in this zigzag manner. I will come straight to the point. ना अभी भी सीधा हम बोल रहे हैं, और सब ऐसे हम कामदी वातों सेगमेंट का तरफ से और कमेटी का तरफ से ऐसे को कन्वेनर आया हूँ बात करने के लिए। वो मैं स्ट्रेट से बोल रहा हूँ, ये हम तेरी डैम को वेलकम करता हूँ, और मैं पूरा डैम ये अफेक्टेड फैमिली के तरफ से, लेकिन ये शर्त है हमारा तरफ से और सब गांव वालों का अफेक्टेड फैमिली का तरफ से, ये फॉरेस्ट रिजर्व आप लोग इस समय बोल रहा है कि सब ये रूल्स बता के किया है। और एक बात अच्छा लगा है, दोनों डीसी साहब और डिफो साहब, डीसी साहब एक अच्छा बात करके गया है, एक डेमोक्रेटिक एक अब्राहम लिंकन ने दिया था, बाय डिफॉल्ट ऑफ द पीपल बोल के है, एक अमेरिका का एक 16 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन बोल के गया था। ये सब दुनिया में अभी तक ये चल रहा है डेमोक्रेटिक। अभी जब हम लोग का हियरिंग हुआ था यहाँ पब्लिक हियरिंग, उस समय भी ये कहने के तौर पे था, लेकिन उस समय भी कभी डेमोक्रेटिक वे में ये नहीं हुआ था पब्लिक हियरिंग भी। ये जो हम लोग का पब्लिक हियरिंग मतलब पब्लिक का हम लोग का सुनेगा, वो वोट्स में इन्फ्लुएंस है कि ये पब्लिक हियरिंग मतलब आप लोग अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंड एजेंसी विल हियर आवर वॉइस। तो लेकिन वहाँ में भी एक गिना चुना नाम दिया गया है हम लोग का अथॉरिटी का तरफ से, वो लोग को बात करने का समय मिला है, और ना गांव वाला को मिला है ना किसको मिला है। ये वैसे हुआ पब्लिक हियरिंग। और आज का दिन में ये आप अथॉरिटी हम लोग का गवर्नमेंट यहाँ बैठा है, मिनिस्टर मैडम, ये आज का ये मीटिंग जो सबसे पहले एट द इनिशियल स्टेज में करना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा जा रहा है। ये फाइनल स्टेज में आके आज का दिन बता रहे हैं हम लोग को, रूल बता के ये कंपेंसेट नहीं होगा, ये फॉरेस्ट रिजर्व। ये शुरुआत में बताना चाहिए था हम लोग फॉरेस्ट रिजर्व है, आप लोग का ये मट्टी है, फॉरेस्ट रिजर्व का अंडर फॉल होता है, आप लोग को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ये रूल में है। जब फॉरेस्ट रिजर्व बना था, ये कमलंग रिजर्व शायद 1981 समय ऐसे नोटिफाइड हुआ था, 1978 ऐसे में ये हुआ था, मतलब ये डिक्लेयर हुआ था। तो शायद ये हम लोग को पूछा था, क्या दादाजी लोग को पूछा था, वो लोग कुछ होके वहां में शिकार करके अभी तक बंबू लगाया हुआ है, वो लोग शिकार करने के लिए उस समय बंबू चाहिए था, वो बेल में बंबू नहीं है, वो बंबू अभी तक भी है। वो लोग ऐसे शिकार के कचू करके शिकार करके जीता था। उस समय जो 1-2 स्टाफ आके वो फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देता, ये फॉरेस्ट रिजर्व है। हाँ, यहाँ आदमी हम लोग गिना चुना था, उसमें लैंग्वेटी पहनता था, कचू खा के जीता था, हिरन मछली खा के जीता था। उस समय वो लोग 1-2 स्टाफ आके डिक्लेयर करते हैं ये फॉरेस्ट रिजर्व है। और फिर आज का दिन में आता है जब एक बड़ा एक एजेंसी आता है, करोड़ों का इन्वेस्ट करने जा रहा है, और ये फॉरेस्ट रिजर्व है बोलता है, और तुम लोग का गांव वाला को कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग का मट्टी नहीं है। ये कौन सा बात तक सही है, आप लोग भी सोच लीजिए। और आज का घर ये थोपा जा रहा है कि आज का दिन ये मीटिंग भी डिवाइड एंड रूल डिवाइड और ये लागू टैक्टिक्स लगा के कर रहे हैं। ये क्या है, ये लेफ्ट बेल क्या राइट बेल नहीं सुन सकता है ये मीटिंग आके। क्यों हम लोग को खाली लेफ्ट बेल को खाली ये सर्कुलर बता जाता है, वो भी वहां भी नो सर्कुलर में 9 गांव होता है। अब तक सोशल मीडिया में कोई 1-2 मेरा गांव तो मेंशन नहीं है, हला किया होगा। अभी आज का दिन में फिर 2 गांव को मेंशन करता है, तो उसके बाद 12 गांव हो जाता है, तो दुख नहीं होगा। ये हम लोग अभी भी हम लोग ये गाँव ये हम लोग ऐसे ट्राइबल ड्वेलर्स, हम लोग पूरा मिट्टी ये पहाड़ हम लोग पानी ये सबसे जुड़ा हुआ इंसान है, ये पूरा इमोशनल अटैच का। अभी सब लोग बोल के गया हम जान भी देंगे ये मट्टी के लिए, सब जान देने के लिए तैयार होता है अपना देश के लिए, सब लोग होता है, वो बात कहने का है। वो तो सब जब सिचुएशन आएगा तब होगा, लेकिन ये रोकने का काम ऐसा किया नहीं जाएगा। मिनिस्टर मैडम आप भी शुरुआत से बोला था, आप जब पब्लिक हियरिंग में हुआ था हम लोग बाइकआउट करेगा बोला है, तो आप हो जाएगा बोला, ये बात को भी आप दिल दिमाग में रखिए।
उस समय हो जाएगा बोला तो होगा, चलो ये हो जाएगा तो कुछ नहीं, हम लोग वेलकम में। तब पब्लिक हियरिंग होने दिया, उस समय गिना चुना लोग बोलने दिया अथॉरिटी का तरफ से, आप लोग का तरफ से, गवर्नमेंट, तब हम लोग कुछ नहीं बोला। हाँ, हम लोग को तो क्या डेवलपमेंट वेलकम है, हम लोग को डेवलपमेंट वेलकम है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हम लोग को कंपेंसेट अच्छा से हो रहा है, हम लोग का डिमांड्स भी 18 चार्टर्स ऑफ डिमांड रखा है, वहाँ भी कोई एश्योरेंस नहीं है कि तो इससे ये थ्रू करेगा, TSDC करेगा, ये गवर्नमेंट वो करेगा, मैनेज पे लिखा गया लेकिन करेगा, ऐसे कुछ एश्योर नहीं है। वो भी डिमांड अभी तक कुछ डिमांड नहीं की, पर भी हम लोग कुछ नहीं हुआ, ऐसा ये होने दिया या ये होने दिया। अभी फाइनल स्टेज प्रॉपर्टी सर्वे आया है, कल परसों हम लोग रैली किया 19 अप्रैल को, तब मैडम का कान में कुछ लगा है, मतलब ओ ये लोग कुछ अभी कुछ जाग रहा है, मतलब जाग रहा है। अभी ये जो फाइनल स्टेज में आके वो अपोजिट, ये शुरुआत में ऐसा गैदरिंग करना चाहिए था, अभी फाइनल स्टेज में आके ये गैदरिंग कर रहा है। आप लोग गांव वाला लोग इतना, आपको कभी डैम हम होने नहीं देगा, कोई भी आपको बोला भी नहीं होगा, वो डैम यहाँ हो बोल के कोई भी बुलाया नहीं है। गांव वाला लोग कोई बुलाया था क्या, बोलिए तो, किसी को नहीं बुलाया ना, नहीं बुलाया, जोर से बोले ना, खाना नहीं खाया क्या, भूख भी लग गया हो, चिल्लाए, ऐसे हुआ है। कोई भी TSDC को ना रिलायंस से खरीद के आप हम लोग का नेशनल एजेंसी यहाँ आके बनाओ, ये जगह फिजिबल है आप लोग के लिए, बहुत अच्छा है, कोई नहीं बोला ना। शायद मिनिस्टर मैडम बोला भी होगा, नहीं भी बोला, वो मेरे ख्याल में नहीं है। तो आज का दिन में हम लोग का मिनिस्टर मैडम हम लोग का तरफ से बात करना चाहिए था, वो हम लोग काफी नाराज है आपसे। ये मेरा पर्सनल, ये आपसे ये नहीं है दुश्मनी, वैसे बात नहीं है, ऐसे और लोकल लीडर, लोकल MLA, हम आपको ही वोट दिया था, आपको जिताया, ये मेरा हक बनता है। आज का दिन में आपका जरूरत है, आपका हाथ का जरूरत है, आपका दिल दिमाग का, हम मेरा गांव वालों और मेरा ऊपर जरूरत है, इसलिए मैं अपना हक के लिए आपका साथ मांग रहा हूँ। ये आज का दिन में आप बोलता है कभी हो जाएगा, बोलता है फिर होगा, हम लोग उसको काम को आगे होने देता है तो फिर नहीं होगा, फिर कभी बोलता है मेंबर लोग को अनाउंस करने देता है, हाँ अभी हो गया है तुम लोग का। हम लोग कितना गांव वाला लोग खुश होता है, हाँ आप लोग हाई लेवल में कुछ कर रहा होगा, तब थोड़ा दिन बाद बोलता है कुछ हम लोग आगे बढ़ने देगा, नहीं होने देगा। तो कम्प्लीटली आज का दिन में होने नहीं देगा बोला है, तो थोड़ा रैली किया है तो आपका कान खोला है। ये कान बहुत पहले खोलना चाहिए था, लेकिन खोला भी था होगा, आप सुने हो कि अनसुना कर रहा था होगा, हमको तो यही शायद लगता है। अभी भी हम क्लियर बोल रहा है, ये ऐसे कमेटी, ऐसे अफेक्टेड फैमिली ऑफ ये लेफ्ट 12 विलेज, वी आर नॉट अगेंस्ट देम, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी डेवलपमेंट ना, हम लोग को हम फुल्ली स्वागत है। बट हम लोग का ये राइट्स को फॉरेस्ट रिजर्व का नाम में हम लोग का राइट्स को कटल नहीं करके, हम लोग का अपना अधिकार दे के आगे बढ़िए, हमको ही खुश कराइए, आप भी खुश तो सब खुश। देश जब आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेगा, मेरा मिसमी समाज आगे बढ़ेगा, मिसमी समाज बढ़ेगा, अंजाव डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा तो अंजाव बढ़ेगा, मेरा प्रदेश बढ़ेगा, मेरा प्रदेश बढ़ेगा तो अपना देश बढ़ेगा। वो हिसाब से चलना है, गिव एंड टेक। अपना DCM साहब भी ऐसे सीधा हम लोग को बोला है, थोड़ा गिव एंड टेक होना है। बस आप लोग हम लोग को बुद्धू बना के जाएगा, बस ये लोग तो मिसमी ओकरा पे ओकरा, हम लोग मिसमी अभी हम मेरा जनरेशन में अभी कॉलेज पहुंचने वाला, हम लोग मिसमी हम लोग को ओकरा पे ओकरा बनाने में तुला हुआ है। मैं मैडम से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी फर्दर हम लोग जो कोर्ट में भी जाएगा तो आपका हाथ हमारा ऊपर होना चाहिए, और जो कुछ आपका तरफ से होना चाहिए, आप ये ना कहे कि पहले जैसा जब पब्लिक है फोन में करो, कल परसों रैली किया तो तुम लोग मत जाओ। हाँ, ये सब हम लोग को मालूम है, हम लोग का मैडम ऐसे खेलता है, ऐसे अभी बाद में आप बताएगा होगा हम ऐसे नहीं किया है, वो तुरंत आपको फेस टू फेस में पूछ रहा हूँ, हमको ना फिर पीछे बात करने आदत है ना, मैं पसंद करता हूँ ऐसे, आपको मैं पूछ रहा हूँ ऐसे, मैं भी उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन आपने जो किया है वो बिल्कुल हमारा से गलत किया है। और ये फर्दर हम लोग फिर भी आपसे ये विश्वास करते रहेंगे कि आप हमारे साथ होंगे, और ये आप हम लोग का मिसमी समाज और पूरा हम लोग का अंजाव और आपका यहाँ प्यारे हवाई वासियों के साथ आप दोगे, मैं ये उम्मीद रख के अपने बात को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। उसके बाद है हम चुन्यू विलेज से श्री अंग्यालुम चुन्यू।
मार्गो गई बाकी है श्रीलंका बाकी है लोनी का बाकी है लाइक का तो थोड़ा सा कलाइटू हार्डवर्क प्रोजेक्ट के लिए एक दो शब्द बोलना चाहूँगा मैं भी। तो सबसे पहले ऑनरेबल मिनिस्टर और डीसी सर और जेपीसी मैडम बोला अजम दोस्त और सभी ऑफिसर्स सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे तरफ से। तो इतना हल्ला हो रहा है उसमें कलाइटू प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट मिनिस्टर तो कितना उसमें गैदरिंग करते रहेगा, कितना मीटिंग होते रहेगा, कितना कैंपिंग करते रहेगा। तो सबसे पहले मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि को अपने फॉरेस्ट रिजर्व किस लिए हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम तो अनपढ़ है, पढ़ाई भी नहीं हो रही, क्या कारण से ऐसे हालात हो रहे, क्या कारण से ऐसे रिजर्व हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम तो जानकारी नहीं है, हम तो एक क्लास तक भी नहीं पढ़ा, मैं तो गाँवले हो। तो नाम तो बताया है उसमें डीसी सर ने यालम चनो विलेज का। तो फॉरेस्ट रिजर्व मैंने किस लिए हो रहा है, वो तो हर कोई को गाँव वाले को तकलीफ तो होता है, दुख तो होता है, सभी दिल में चोट लगता है। तो उसके लिए ये गवर्नमेंट क्या चीज कर रहा नहीं कर रहा वो तो हमको क्या मालूम है। गवर्नमेंट के साथ में भी हम तो बात तो किया नहीं, उसमें कुछ एप्लीकेशन लिखा नहीं है, कुछ तो मांग तो हम तो खुद तो नहीं किया है। तो यहाँ पे उसमें कमेटी में बोलो है कर रहा, जानता होगा उसमें क्या चीज का क्या मांग है, क्या करना है, फ्यूचर क्या होना है नहीं होना है, उन लोग के पास जानता होगा।